धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच नया नजरिया। उज्जैन के त्रिवेणी संगम पर शनिचर अमावस्या के नहान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहां देर रात से ही श्रद्धालु पुण्य सलीला शिप्रा नदी के जल से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद भगवान शनि देव का पूजन अर्चन किया जा रहा है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु शिप्रा में स्नान करने के लिए आए हैं। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु फव्वारों में स्नान के बाद पनौती के रूप में अपने जूते, चप्पल और कपड़े घाट पर ही छोड़ रहे हैं। उज्जैन के त्रिवेणी संगम में देर रात से ही श्रद्धालु घाट पर नहान के लिए पहुंचने लगे। सुबह तक हजारों की संख्या में स्नान कर श्रद्धालुओं द्वारा शनि मंदिर के दर्शन कर लिए गए। नहान के बाद शनि मंदिर में तेल दान करने और पूजन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। उज्जैन में नहान का अपना एक अलग महत्व है। मान्यता है कि शनि की दशा सुधारने और पितृ दोष से मुक्ति के लिए शनिचर अमावस्या पर शिप्रा स्नान से लाभ होता है। यहाँ के शनि मंदिर में दर्शन पूजन से पहले शिप्रा के जल से नहान किया जाता है। साथ ही अपने जूते, चप्पल और कपड़ों को घाट पर ही छोड़ दिया जाता है। घाट पर छोड़े गए जूते, चप्पल इतनी ज़्यादा मात्रा में पनौती के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं कि प्रशासन को इन सब की बोली लगाकर बेचना पड़ते हैं। घाट पर नहान के लिए प्रशासन ने फव्वारों की व्यवस्था की है। साथ ही जगह जगह बैरिकेड भी लगाए गए हैं। साल से आ रहे हैं और हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है और हमेशा जाते हैं और बहुत अच्छे दर्शन, बाबा के दर्शन अच्छे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बहुत महत्व माना जाता है इसका और यहाँ पे आके लोग स्नान करते हैं और शनिदेव के दर्शन करते हैं। इसकी बहुत मान्यता, बहुत दूर दूर से लोग आए। माना जाता है कि जूते, चप्पल और कपड़े छोड़ने से जो शरीर में दारिद्रता रहती है, जो रोग दोष रहते हैं, वह सब निवारण होते हैं और शनि महाराज की कृपा प्राप्ति होती है। शनि महाराज उससे प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आकर के श्रद्धालु भगवान मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं, तेल अभिषेक करते हैं। जो उनका दान होता है, काला उड़द, तिल, कोयला, नमक जो भी इत्यादि दान करते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। विशेष महत्व है जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद में शनिदेव महाराज के दर्शन करते हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने अपने पुख्ता प्रबंध किए हैं। नदी घाट को देखते हुए हमने वहाँ पर विशेष तैराक दल, साथ ही साथ नाव बोट की व्यवस्था और लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड की तैनाती की है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के हिसाब से हमने यहाँ पर होल्डअप बनाए हैं और अलग अलग तरीके से उनको जिगजैग में डाल करके वहाँ पर हमने सुरक्षा की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही साथ हमारी पेट्रोलिंग निरंतर सभी जगह पेट्रोलिंग कर रही है निरंतर, और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे इसलिए हमने ट्रैफिक का भी एक डिप्लॉयमेंट प्लान किया है, जिसमें हैवी ट्रैफिक जो इंदौर से आने वाला या उज्जैन से हैवी ट्रैफिक इंदौर तरफ जाने वाला, दोनों ही ट्रैफिक हमने डाइवर्ट किए हैं। इधर शनिचरी अमावस्या पर शिप्रा नदी रामघाट पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा नदी स्नान कर दान पुण्य किया। पंडित महेंद्र जोशी ने बताया कि शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं द्वारा त्रिवेणी सहित रामघाट के घाटों पर भी स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज के दिन शिप्रा नदी में स्नान करने से ग्रह दोष बाधा से व्यक्ति मुक्त होता है। आज की अमावस्या का जो विशेष महत्व है, क्योंकि आज श्रावण मास भी पूर्ण हो रहा है और उसमें शनिचरी अमावस्या आ गई है। तो आज की अमावस्या पे स्नान करने से 7.5 के निवारण होते हैं। आदमी के ऊपर कोई नवग्रह की शांति होती है। अगर आदमी के ऊपर कोई ग्रह बाधा है तो आज उसका निवारण हो जाता है आज स्नान करने से। आज का ये महत्व है। शनिचरी अमावस्या पर्वकाल है और इस पर्वकाल में यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु रामघाट पर स्नान करने सुबह से जनसंख्या बिल्कुल चल रही है लगातार। और जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुविधा दी जा रही है, माँ शिप्रा प्रशासन की तरफ से। घटिया तहसील के ग्राम उज्जैनी में कई वर्षों से किसान द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1233 रकबा
0.67 हेक्टेयर पर खेती की जा रही थी। उसी दौरान गुरुवार को बलपूर्वक राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन ने उसे बेदखल कर दिया है, जिसके बाद पीड़ित किसान जिला कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन देकर फिर से भूमि पर कब्जा लेने का आग्रह किया। पीड़ित किसान किशन पिता इंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वो घटिया तहसील के ग्राम उज्जैनी का रहने वाला है। वो कई वर्षों से गांव में ही स्थित जमीन पर खेती कर रहा था, लेकिन गांव के दबंगों ने उसे कब्जा छुड़वा लिया है, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में विधिवत जांच कराने और कब्जा दिलवाने की मांग की है। सन 62 से मैं मेरे बाप दादा से, मेरे पिताजी से मेरे पास है, हाँक जोत रहा हूँ मैं, और इसी में मेरा बाल बच्चे का और मेरा परिवार का पालन पोषण करता आ रहा हूँ मैं। और जब भी सरकार कभी कोई बनाना चाहती है तो मैं सरकार को मैं ज़रूर देना चाहता हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ। कोई सरकार की योजना आएगी, कोई स्कूल की योजना आएगी, कोई डबरी, कोई तालाब की योजना आएगी या आंगनवाड़ी की योजना आएगी, कुछ योजना आएगी तो सरकार लिख के देगी, मैं छोड़ने को तैयार हूँ। इसीलिए मैं चौकीदारी कर रहा हूँ और इसमें जो है चौकीदार करने के बाद में मेरा बाल बच्चे का और मेरा परिवार का पालन पोषण इसी में से कर रहा हूँ मैं। तो सब ऐसा है, मेरी ज़मीन में आज जो है मेरी खड़ी फसल में बुलडोजर चला जा रहा है, जेसीबी चला जा रहा है। उसमें गिरदावर है, पटवारी है, चौकीदार है, मंत्री है। और हम बोलने गए तो उसमें हमारे को और अनाप शनाप गाली गुप्ता भी दिया गया है। और हमारी जो औरतें जो बोलने गई उसको भी मतलब वो गलत बोले गए। और जो बीजेपी का नेता जो है उसके दबाव में आके और बीजेपी के नेता में दबाव आके और ये पटवारी और वो गिरदावर और ये जो मंत्री ये आके और उस पर कब्जा करने चाहते हैं। वो बीजेपी का नेता। आपने जमीन की सूचना कलेक्टर साहब को मैंने दी गई है सूचना। कम से कम मैंने भोपाल भी मतलब सूचना की थी और जिसमें बाद में 5 बार मैंने जल सुनवाई में दिए गई। और 17 तारीख को मैंने कलेक्टर साहब को भी सूचना दी गई। और जुर्माना रसीद सरकार का आता है तो मैं जुर्माना भी भर रहा हूँ। और आज के बाद में मेरी खड़ी फसल में सब नष्ट करे गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने कम से कम कर्जा लेके मैंने फसल बोई और फसल खड़ी करी और उसमें मेरा नुकसान किया जा रहा है। क्या जेर खिला के और ऐसा मेरी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं बाल बच्चे सहित मैं जहर खा के मर जाऊंगा। सर ने मेरे बच्चे को, मेरे हाथ टूटा, मैंने कर्जा ले के मैंने फसल बोई। अब मेरे बालक को लेके मैं कहाँ जाऊंगी, कर्जा कहाँ से दूंगी मैं। बड़ी फसल में उसने बुलडर मेल दिया, सब कोई कर्जा जेसीबी चला दी। मैं बोलने गई, मेरे को 2-4 वो उसने मंत्री ने धक्का दिया। मेरा हाथ में भी चोट लगी हुई है। मेरे दोनों हाथ पकड़ के, मैंने भी कॉलर पकड़ लिए, वो मेरा बाल निकाल दिया। भैया मैंने हाथ जोड़ लिया, क्यों मेरे बच्चे को जहर खिला रहा। मैंने कर्जा लाया, मैंने 50-60-80 हज़ार कर्जा, हाथ जोड़, मेरा हाथ टूटा, मैंने कहाँ से मैं कमा के दूंगी। तो सरकार को मैं ये बोल रही, न्याय चाहिए हमारे को, हमको जो मेरे पास न्याय चाहिए, हमारे को ऐसा हमको न्याय चाहिए। उज्जैन जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चोर को मेडिकल करवाने पहुंची जीआरपी पुलिस की गिरफ्त से चोर पुलिस को चकमा देकर फरार होने लगा। गनीमत रही पुलिस कर्मियों की आवाज से डॉक्टर व कंपाउंडर ने जागरूकता दिखाई और चोर को वहीं धर दबोचा, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने भी राहत की सांस भरी और डॉक्टर व कंपाउंडर को धन्यवाद दिया। यहाँ पकड़ाए गए चोर की जीआरपी पुलिस ने धुलाई भी की और उसे सबक सिखाया। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला जिला अस्पताल में सामने आ चुका है, जब मौके पर मौजूद शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने चोर को पकड़ लिया था, जिसके बाद हाल ही में 15 अगस्त को पत्रकार को प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने सम्मानित भी किया था। आज डॉक्टर व कंपाउंडर की जागरूकता और हिम्मत से एक चोर पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, जिसे समय रहते दबोच लिया गया।
CS ऑफिस में कुछ वर्क था तो हम लोग पीछे आए थे, हमारे कंपाउंडर साहब और हम। तो अचानक से उधर से एक पुलिस वाले के साथ में आगे एक कोई हादसा हुआ रहा था। उन्होंने बोला कि पकड़िए इनको। हमने उनको रोका तो फिर बाद में मामला पता चला कि बोले ये कोई चोर है और पुलिस से छूट के भागा है। करीब 5 दिन पहले उन्हेल नागदा के बीच स्कूली वाहन और ट्रक की टक्कर में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद आरटीओ प्रशासन की नींद खुली और आरटीओ द्वारा नागदा सहित उज्जैन में स्कूली वाहनों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मुहिम जारी कर दी। जहां उज्जैन में ऑटो चालक पर कार्रवाई के बाद ऑटो चालकों में आरटीओ की कार्रवाई के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाई देने लगा है। कार्रवाई के बाद से ही ऑटो चालक ने स्कूली बच्चों को स्कूल लाना ले जाना बंद कर दिया है और आरटीओ के खिलाफ प्रदर्शन अब ऑटो चालक कर रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ ऑटो चालक को ही क्यों निशाना बनाया जाता है और उन पर ही कार्रवाई क्यों की जाती है, जबकि उन्हेल नागदा के बीच हुए हादसे में आरटीओ प्रशासन की लापरवाही का नतीजा भी सामने आया है। अगर आरटीओ द्वारा ऐसे ही ऑटो चालक को निशाना बनाया जाता है तो ऑटो चालक अब उग्र आंदोलन करेंगे। हर समय ऑटो मैजिक वाले को ही क्यों परेशान किया जाता है? पहली चीज, कहीं पे भी कोई भी हादसा होता है तो ऑटो मैजिक वालों पे ही गाज क्यों गिरती है? प्रशासन कहता है कि ऑटो में बच्चे, तो हम ऑटो में बच्चे नहीं छोड़ते हैं। हमें इसके अलावा कोई दूसरा धंधा बता दें या कोई नौकरी दे दें, वो नहीं तो हमें ऐसी कोई चीज़ बता दें ताकि हम सब एक साथ खा के ऑटो वाले सो जाएं, ताकि हमारा परिवार भी नहीं, हम नहीं रहेंगे तो परिवार भी नहीं रहेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। अगर हम ऑटो नहीं चलाएंगे तो हमारे घर का संचालन कैसे करेंगे? हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है क्या? हम अपने बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते क्या? और हम गैर कानूनी काम तो कोई कर नहीं रहे। साहब ने हमसे बात करने को तैयार नहीं। अभी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, बच्चों को आप ला रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? अभी जब तक इसका निराकरण नहीं निकलेगा, जब तक कोई भी बच्चा ऑटो से नहीं जाए। 50 किलोग्राम भार और यहाँ से अटैक लगा दिया है, डेंजर्स करने की कोशिश, पीछे जाने की कोशिश। ब्लू कॉस्ट्यूम की पहलवान, इंडिया की पहलवान, लेकिन कोई स्कोर नहीं हो पाया या नहीं। प्रियांशी, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश जरूर कर रही है और बहुत ही शानदार डिफेंस मंगोलियाई पहलवान के द्वारा कुंदे फेंकने की कोशिश हो रही है और ये कुंदे फेंकने में नाकाम होती हुई और प्रियांशी ने 2 पॉइंट और ले लिए हैं। 10 का स्कोर हो गया है, 4-10 का, 6 पॉइंट की लीड प्रियांशी के पास। बुल्गारिया में संपन्न हुए विश्व जूनियर डी वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में स्टिलिंग उज्जैन मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व देश का गौरव बढ़ाया। प्रियांशी ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के कजाकिस्तान की लोरा को 8-0 से व यूक्रेन की एडा को 9-4 से हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में मंगोलिया की मुनखाबाट को 12-4 से हराकर प्रदेश को कांस्य पदक दिलाकर गौरवान्वित किया। डेंजरस पोजीशन में है मंगोलियाई पहलवान, बाईफाल करने की कोशिश प्रियांशी के द्वारा कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लगातार कोशिश कर रही हैं, दबा के रखा है और कितना शानदार, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मंगोलियाई पहलवान के भी। और यहां से बिल्कुल कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई और ये बाईफाल कर दिया प्रियांशी ने और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा करते हुए प्रियांशी प्रजापत। प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापत भी उज्जैन के अच्छे पहलवान रहे हैं। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ओलंपियन पप्पू यादव, विक्रम अवार्डी खत्री, सुरेश राणे, विनय कुमार, गोविंद गुज्जर, विकास यादव, अंतर्राष्ट्रीय कोच राधेश्याम आर्य ने बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में लगातार मध्य प्रदेश की उपस्थिति से ओलंपियन पप्पू यादव ने प्रदेश की विकसित हो रही कुश्ती पर प्रशंसा जाहिर की। पहले तो सबसे पहले मेरे फादर से ही मुझे प्रेरणा मिली थी, बाकी बाद में सब लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का प्यार, सबका आशीर्वाद था जिससे आज मैं मेडल लेके आई हूँ। कितने मेडल अभी तक आपने जीते हैं, कितनी कुश्तियाँ लड़ी हैं?
मैं अभी तक 600 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ चुकी हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, और मेरे नेशनल में काफ़ी सारे मेडल हैं और इंटरनेशनल में फर्स्ट मेडल है अभी। पहलवान जी यादव अर्जुन अवार्डी, वो हमारी हर रूप में मदद करते हैं, मतलब बेटियों को आगे ले जाने में किसी भी प्रकार की सुविधा की अगर ज़रूरत हो तत्कालीन व्यवस्था करते हैं, और उसका नतीजा है कि बेटे और बेटियां मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल लगातार दे रहे हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती फेडरेशन का नाम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप कितने सालों तक कुश्ती लड़ते आ रहे हैं? मैंने लगभग 23 वर्ष पहलवानी की है सर, और लगभग सन 2000 तक मैंने पहलवानी की है और कुश्तियाँ लड़ा हूँ। 2000 के बाद फिर मेरी बेटियों के होने के बाद में मतलब फिर मैंने एक सपना देखा कि बेटी भी हो गई है तो मैंने पहलवान बनाना है, और आज वो सपना पूरा हुआ। बाबा महाकाल की कृपा से बेटियों को पूर्ण आशीर्वाद है। जो बुल्गारिया में हुई विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन की प्रियांशी प्रजापत ने भारत देश का नाम रोशन करते हुए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल की है और कांस्य पदक को हासिल किया है, जिसके बाद उज्जैन में उनके घर पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने पार्षद गब्बर भाटी के नेतृत्व में जीत को ढोल बजाकर और हार मालाओं से स्वागत कर जीत को सेलिब्रेट किया। बता दें कि प्रियांशी भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में BPAS का कोर्स कर रही है। पहलवान प्रियांशी पिछले 11 वर्षों से कुश्ती में रुचि रखती है, इसी के चलते उसे पूरे देश का नाम रोशन करने का अवसर मिला है। बता दें कि प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापत उज्जैन की लालबाई फूलबाई गली में निवास करते हैं और एक सामान्य से ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का काम करने वाले मुकेश की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, जिसके बाद उज्जैन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। उज्जैन में पहुंची प्रियांशी प्रजापत का समाजजन और शहरवासियों ने भव्य स्वागत भी किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। पदक जितने ही पदक आ रहे हैं आज भारत में ही आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारत में ही है। और हमारे मुकेश प्रजापति जी की बालिका मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि उन्होंने खूब मेहनत करी है, लॉकडाउन में भी मेहनत करी है, और इस मेहनत का ये फल है कि आज हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन का नाम रोशन करके हमारी बिटिया हमारे क्षेत्र में गोल्ड मेडल लेकर आई है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि अगली बार भारत के लिए ओलंपिक खेले और ओलंपिक में 16 मेडल गोल्ड मेडल हमारे यहाँ क्षेत्र में आए, जिससे हमारा क्षेत्र का भारत माता की